तो क्या एक साधारण सी दही बेचने वाली की कहानी हमें परिवार, अधिकार और सम्मान के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखा सकती है? सुनने में तो बड़ी सीधी सी बात लगती है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। आज हम श्रीनिवास की मशहूर कहानी दही वाली मंगम्मा के सार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मंगम्मा की, बेंगलुरु के पास के गांव में रहने वाली एक सीधी साधी दही बेचने वाली। पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कहानी सिर्फ दही की नहीं है। असल में ये कहानी हमें ले जाती है पारिवारिक रिश्तों की उन गहरी परतों में, जहां ना अधिकार, सम्मान और कंट्रोल के लिए एक खामोश लड़ाई चलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी की हीरोइन मंगम्मा से। एक बुजुर्ग विधवा है और उनकी पूरी दुनिया बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, उनका परिवार और दही बेचने का उनका काम। सालों से मंगम्मा की जिंदगी ना एक तय ढर्रे पर चल रही थी, एकदम सीधी साधी प्रिडिक्टेबल रूटीन। दही बेचना, पैसे कमाना और उन्हीं पैसों से अपने बेटे और पोते की देखभाल करना। वो एक तरह से अपने घर की, कह सकते हैं कि आर्थिक और भावनात्मक धुरी थी, परिवार की मुखिया जिसका हर फैसले पर पूरा कंट्रोल था। लेकिन जैसा कि कहानियों में और असल जिंदगी में भी होता है, ये शांति हमेशा नहीं बनी रहती। बहुत जल्द परिवार में एक ऐसी दरार पड़ती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो होता क्या है जब एक माँ का प्यार एक पत्नी के अधिकार से टकराता है? सोचिए जरा, एक माँ अपने बेटे पर अपना हक समझती है और एक पत्नी उसी इंसान पर, अपने पति पर अपना अधिकार जताती है। बस इसी टकराव से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। और इस टकराव की चिंगारी कहाँ से भड़कती है? एक बहुत ही आम घरेलू घटना से। मंगम्मा अपनी बहू नंजम्मा को अपने ही पोते को पीटते हुए देख लेती हैं। अब दादी का दिल तो पिघलना ही था और वो सीधे सीधे अपनी बहू के अधिकार को ही चुनौती दे बैठती हैं। लेकिन नंजम्मा भी कोई चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो पलटकर सीधा जवाब देती है, वो मेरा बेटा है, क्या मुझे उसे सुधारने का हक नहीं है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है। बस यहीं पर दो पीढ़ियों के बीच की जो सत्ता की लड़ाई है वो खुलकर सामने आ जाती है। और ये छोटी सी बात इतनी बढ़ जाती है कि मंगम्मा घर में अलग रहने का फैसला कर लेती हैं। मतलब वो अब अपना खाना खुद पकाने लगती हैं, उसी एक छत के नीचे। इस एक काम से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भले ही वो एक घर में रह रहे हैं, पर परिवार अब एक नहीं रहा। तो अलग होने के बाद मंगम्मा को एक नई तरह की आज़ादी तो मिलती है, लेकिन इस आज़ादी के साथ ही एक नया खतरा भी सर उठाने लगता है। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ लोगों का ध्यान भी आपकी तरफ आता है, पर सवाल ये है कि क्या ये सही तरह का ध्यान है? मंगम्मा अब अपने पैसे खुद अपने पास रखती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसी आज़ादी की वजह से कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगती है, और ये कोई अच्छी नज़र नहीं है। और ये बुरी नज़र किसकी है? रंगप्पा की। कहानी में एंट्री होती है रंगप्पा की। मंगम्मा की ही गांव का एक आदमी है, जाना माना जुआरी, और पैसे उधार लेने के लिए बदनाम है। जब वो मंगम्मा को अकेला और आर्थिक रूप से आज़ाद देखता है तो उसे मंगम्मा में एक आसान शिकार नजर आता है। वो उसके करीब आने की कोशिशें शुरू कर देता है और उसका इरादा बिल्कुल साफ था, मंगम्मा के पैसे हड़पना। और यहीं आता है कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़। मंगम्मा की बहू नंजम्मा इस नए खतरे को पहचान लेती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये जो रंगप्पा है, ये सिर्फ परिवार के पैसों के लिए नहीं बल्कि उनकी इज्जत के लिए भी खतरा है। और यहाँ पर नंजम्मा की समझदारी और दूर की सोच देखने को मिलती है। वो समझ जाती है कि रंगप्पा एक बाहरी खतरा है और इससे निपटने के लिए परिवार का एक साथ होना बहुत जरूरी है। वो ये भी जानती है कि सास से सीधा झगड़ा करने से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए वो एक बहुत ही चतुर योजना बनाती है। वो अपने ही बेटे को, यानी मंगम्मा के लाडले पोते को, एक तरह से शांति दूत बनाकर उसकी दादी के पास भेज देती है। और नंजम्मा का ये दाव बिल्कुल सही बैठता है। पोता उस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने वाली एक चाबी बन जाता है। बच्चे की मासूमियत के आगे मंगम्मा का सारा गुस्सा, सारा अभिमान सब पिघल जाता है और परिवार के फिर से एक होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आखिरकार कहानी अपने समाधान तक पहुंचती है, जहां परिवार के अंदर सत्ता का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाता है। परिवार तो फिर से एक हो जाता है और इस सुलह के बाद नंजम्मा बड़ी ही होशियारी से और सम्मान के साथ दही बेचने की जिम्मेदारी
अपनी सास से ले लेती है। वो कहती है कि अब मंगम्मा को आराम करना चाहिए। लेकिन असल में ये क्या है? ये परिवार की सत्ता का एक बहुत ही शांत और सोचा समझा हस्तांतरण है। तो अब परिवार में भूमिकाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं। मंगम्मा, जो कभी परिवार की मुखिया हुआ करती थी, अब एक सम्मानित बुजुर्ग की तरह आराम और सम्मान पाती हैं। और बहू नंजम्मा अब घर की नई मुखिया हैं, जो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभाल रही है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भूमिकाओं के बदलने का एक स्वाभाविक चक्र ही तो है। और मंगम्मा की कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अधिकार, प्यार और नियंत्रण को लेकर सास और बहू के बीच की ये जो खींचतान है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये लगभग हर घर की सच्चाई है? ये बात सोचने वाली है।